सीरीज़ के अंदर अभी हमने प्रैक्टिस सेट 1 कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली किया है और भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। और ये जो सेट है हमारा, इसके आगे जो सेट नंबर 2 है, इसके अंदर हम और भी कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है ये, मतलब आप किसी भी स्टेट का देंगे या यूनियन सेंट्रल का भी देंगे, यूपीएससी भी देते हैं, तो मोस्टली इससे क्वेश्चन एक आधा ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपका, जिसमें पूछा गया है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर हुई थी, आयोजित की गई थी। तो सबसे पहले तो हम इसके आंसर देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुई थी आपकी कहाँ पर, ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पाटलिपुत्र। अब देखिए, ये जितनी भी है पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, ये तीनों जगह पर एक एक आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई गई थी। तो थर्ड तो है आपकी ये। चलिए थर्ड के बारे में पहले हम समझ लेते हैं, इसके बारे में या इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं पहले। तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये लगभग 250 बीसी, 250 बीसी के आसपास में ये करवाई गई थी। और इसे करवाया किसने था? अशोक ने, सम्राट अशोक, अशोक ने करवाया था। ठीक है, और अशोक किस समुदाय के, मतलब किस डायनेस्टी के किंग थे? ही इज द किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के किंग अशोक ने 250 बीसी के अंदर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र के अंदर आयोजित करवाई। ठीक, अब देखिए इस बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो थे आपके चेयरपर्सन, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में ये काउंसिल कराई गई, वो थे मोगली पुत्ता, मोगली पुत्ता तिस्सा। ठीक है, ये नाम था, मोगली पुत्ता के नाम से उन्हें जाना जाता है। और मोगली पुत्ता को दूसरा नाम है इनका उपागुप्त, उपागुप्त के नाम से कहते हैं, उपागुप्त। और ये उपागुप्त वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था। ठीक है, देखिए अशोक सम्राट जो थे, ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था इन्होंने, तो उनको जो कन्वर्ट कराया था बुद्धिज्म में वो उपागुप्त थे, मोगली पुत्सा, इनकी अध्यक्षता में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगर जो ये तो हो गया पाटलिपुत्र के बारे में। फिर हम बात करते हैं राजगीर के बारे में। तो राजगीर जो है आपका, यहाँ पर आपकी कौन से नंबर की काउंसिल हुई थी? यहाँ हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 1483 आई थिंक, है ना, 83 के आसपास, लगभग नॉट 83, 86 बीसी की, 486 बीसी के आसपास में ये हुई थी। और इसे करवाया था अजात शत्रु ने। ठीक है, अजात शत्रु। और अजात शत्रु किस समुदाय से हैं? ये हैं हरनक्या डायनेस्टी से। ठीक है, हरनक्या डायनेस्टी के किंग थे। ठीक है, और यहाँ पर इस डायनेस्टी में, मतलब ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसमें चेयरपर्सन कौन थे? चेयरपर्सन वो थे महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप जो थे चेयरपर्सन थे इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर। ठीक है, देखिए इस एक्चुअली जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स वाली चीज़ें हैं, इसके अंदर किसने करवाई, कब करवाई, कौन से नंबर की रही, कहाँ पर हुई, और उनके अंदर चेयरपर्सन कौन है, ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, इसका जब मतलब काउंसिल के बाद जो एक रिजल्ट होता है, ठीक है, वो क्या आया? वो आया एक विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर क्या निकली? उपाली। विनय पिटक बना। ठीक है, पिटक, और जिसके अंदर उपाली की बात करी गई। ठीक है, और एक बना सूत पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधाम पिटक, ये 4 पिटक्स थे ना, तो इसके अंदर सूत पिटक में आनंद के बारे में बात की गई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देन हम बात करें वैशाली, जो आपकी मतलब वैशाली के अंदर, नहीं सॉरी, हाँ, वैशाली के अंदर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। सेकंड, देखिए फर्स्ट आपकी राजगीर के अंदर हुई, सेकंड वैशाली में, और थर्ड आपकी पाटलिपुत्र में। ठीक है, 3 हो गई। तो सेकंड वैशाली की जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ये हुई थी आपकी 386 में। ठीक है, इससे पहले जो फर्स्ट हुई थी वो 486, मतलब 100 साल पहले हुई थी, उसके बाद 100 साल बाद ये हुई। और इसको करवाया था किसने? काल अशोक ने। ठीक है, काल अशोक, अशोक और काल अशोक में कंफ्यूज नहीं होना।
अशोक ने करवाई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और काल अशोक ने कराई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, और यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे जिनकी अध्यक्षता में हुई है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वो थे सबा कामी, सबा कामी। ठीक है, सबा कामी नाम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए कुंदन वंश का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और एक चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, तीन हो गई, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी कहाँ पर, कश्मीर के अंदर, कश्मीर में। और ये हुई थी 72 AD के अंदर, मतलब BC खत्म हो गया, अब AD आ गया है। लास्ट जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जो BC में आती है, वो आती है पाटलिपुत्र की, थर्ड बुद्धिस्ट। उसके बाद जो फोर्थ हुई वो काफ़ी लंबे समय के बाद, मतलब 300 350 साल के बाद लगभग हुई, 72 AD के अंदर। ये हुई थी कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। और किसने करवाई थी, कनिष्क ने कराई थी। कनिष्क जो राजा था, कनिष्क राजा था कुषाण वंश का, कुषाण वंश का, कुषाण डायनेस्टी का जो किंग था कनिष्क, उसने ये करवाई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे वो थे वाशुमित्रा, वाशुमित्रा चेयरपर्सन थे। और साथ में इनके अश्वघोष, अश्वघोष। ठीक है, इन दो लोगों ने मिलकर, मतलब एक चेयरपर्सन थे कि दूसरे डिप्टी चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन जिन्हें आप कहते हैं, इन दोनों ने मिलकर कश्मीर के अंदर जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसे करवाया था। अब जब ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसके बाद जो बुद्धिज्म है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक बन गया महायान, दूसरा बन गया हीनयान। ठीक है, ये दो सेक्ट्स के अंदर, महायान सेक्ट और हीनयान सेक्ट के अंदर डिवाइड हो गया था आपका बुद्धिज्म। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये बुद्धिज्म से रिलेटेड, जो इनकी काउंसिल्स थी, इनको आपको सभी को याद रखना है, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको पूछी जाएंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है ये किसके द्वारा बनवाया गया। ठीक है, देखिए मीनाक्षी टेम्पल आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ये कहाँ पर है, साउथ के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, आपको देखने को मिलेगा। और तमिलनाडु में भी कहाँ पर, मदुरई शहर, मदुरई शहर के अंदर, जो मदुरई शहर है तमिलनाडु का, वहाँ पे। और मदुरई शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से हम इसे जानते हैं, शहर को फेस्टिवल। ठीक, यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं और बहुत अच्छे से धूमधाम तरीके से मनाए जाते हैं। ठीक है, अब मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल की बात कर रहे हैं, तो ये मदुरई में तो है, ये तो हमें पता लग गया। और इसे बनवाया था पांड्यन किंग, जो पांड्या राजा थे, पांड्यन किंग। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है डायनेस्टीज के बारे में, तो कौन सी डायनेस्टीज, पांड्या डायनेस्टीज। और पांड्या डायनेस्टी में कौन, वो थे किंग कालू, कालू शेकरा, कालू शेकरा। ठीक है, कालू शेकरा इन्होंने बनवाया था। और ये कब बनवाया था, ये बनवाया था 1900 नहीं सॉरी 1190 से लगभग 1216 के बीच में, उस टाइम पर ये किंग थे। ठीक है, लगभग 26 साल के आसपास। ठीक है, तो इन्होंने बनवाया था और नाम है कालू शेकरा। ठीक है, अब ये जो टेम्पल है बेसिकली डेडिकेटेड है किसको, गॉडेस मीनाक्षी को, जो मीनाक्षी देवी हैं उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है नागार्जुनी केव। जो नागार्जुनी केव है, नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन जो है बेसिकली ये लोकेटेड है कहाँ पर, ये पूछा गया है किस स्टेट के अंदर है ये। जो नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन है ये आपको नागार्जुनी हिल्स पर देखने को मिलती है, कि यहाँ पर नागार्जुनी हिल्स पर। ठीक है, हिल्स पर ये देखने को मिलती है। और ये लोकेटेड है आपके जो एक जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ में, बिहार के अंदर। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार में। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वहाँ पर लोकेटेड है। और ये इंस्क्रिप्शन एक्चुअली जो रिलेटेड है किससे, जो किंग दशरथ थे, दशरथ, दशरथ राजा जो थे उनसे संबंधित है। ठीक है, और ये दशरथ राजा का जो ग्रैंडसन है, ठीक है, ग्रैंडसन ऑफ दशरथ वो कौन है, अशोक। ये दशरथ वो वाले नहीं हैं जो रामायण में दशरथ थे, ये वो दशरथ नहीं है, ही इज़ डिफरेंट पर्सन, दशरथ राजा जो बिहार से थे। ठीक है, और ये लिखा गया है एक्चुअली प्राकृत लैंग्वेज में। जो इंस्क्रिप्शन है ये लिखी गई है किसमें, प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और साथ में इसके अंदर जो स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, प्राकृत लैंग्वेज में इस केव के अंदर ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, और जो कहा जाता है कि इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि जो दशरथ किंग थे इन्होंने अपने
तीन केव इनके पास जो थी, 3 गुफाएं जो थी, वो इन्होंने क्या कर दी थी, डोनेट कर दी थी, दान कर दी थी। और वो किसको दान कर दी थी? मॉन्क्स को, बेसिकली मॉन्क्स जो भिक्षु हुआ करते थे उनको दान कर दी गई थी, ताकि वो लोग जब एडवर्स मौसम होता है, बारिश है, ठंडी है, उस टाइम पर वो उन केव्स के अंदर रह सके। ठीक है, स्पेशली रेनी सीजन्स के लिए उनको ये दान कर दी गई थी। और वो 3 गुफाओं के नाम भी इम्पोर्टेंट है। एक है वापिका वापिका केव, गोपिका केव एंड वधिथिका। ठीक है, ये 3 केव्स हैं। ठीक है, और ये तीनों केव्स जो हैं, दीज आर द दे दी गई थी किसको? आजीविका मॉन्क्स को। आजीविका सेक्ट के जो लोग थे, आजीविका सेक्ट के जो लोग थे, मॉन्क्स थे बेसिकली, उनको ये दे दी गई थी, मॉन्क्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करें कि हु इज द इन्वेडर, मतलब इंडिया में कौन सा वो इन्वेडर था, मतलब आक्रमणकारी, जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले आया। मतलब जो भारत का जो एरिया है आपका, इंडिया, अफगानिस्तान, वहाँ से शुरू, देखिए जो भी जितने भी इन्वेडर्स आए, ठीक है, आक्रमण करने या राज करने भारत पर, वो ज़्यादातर आपके वेस्ट पार्ट से है, अफगानिस्तान के, इराक अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए वो भारत पहुँचे। ठीक है, तो जो सबसे पहला आया था इनमें से, वो कौन था, ये पूछा गया है इसमें। तो सबसे पहले आए थे ग्रीक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि भारत में सबसे पहले इन्वेडर जो आए, जिन्होंने राज किया यहाँ पर आके, ठीक है, राज किया या लूटा पुटा जो भी है, तो वो आए थे आपके ग्रीक्स। अब अगर जो हम बात करें तो ग्रीक्स कब आए थे, टाइम पीरियड की हम बात करें अगर जो, तो ये लगभग 226 बीसी के आसपास भारत आया था। ठीक है, ग्रीक्स। और ग्रीक्स में कौन? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जैसे हिंदी में कहा जाता है सिकंदर, जो दुनिया फतेह करने निकला था, वो भारत के पश्चिमी छोर तक थोड़ा सा पहुंच भी गया था, उसके बाद फिर वो वापस चला गया। ठीक है, उसके बाद आए, अलेक्जेंडर के बाद शाकास शकास। ठीक है, शकास। तो शकास जो आए थे, ये लगभग फर्स्ट सेंचुरी ऑफ बीसी, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ बीसी, मतलब फर्स्ट सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका 100 बीसी से लेके 1 बीसी के बीच में है। इनका एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता है किसी को, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास में ये लोग आए थे। इनके बाद आए थे कुषाण। ठीक है, और कुषाण आए थे फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ठीक है, जो हमने टाइमलाइन की हमने बात करी थी ना, 0 ये है आपका, इधर बीसी चल रहा है, इधर एसी चल रहा है, तो ये 1 से लेके 100 साल एडी के बीच में लगभग उस टाइम पर भारत आए थे। ठीक है, और इनके बाद, मतलब लास्ट में हम बात करें इन ऑप्शंस में से, इनके बाद आए थे आपके तुर्क। और तुर्क आए थे 12th सेंचुरी एडी में। 12th सेंचुरी एडी मतलब हम बात कर रहे हैं 1100, सन 1100 से लेके 1200 तक के बीच में। ठीक है, इस टाइम पर आए थे तुर्क, मतलब तुर्कमेनिस्तान के लोग जो बेसिकली हैं, वो लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रीक। क्योंकि देखिए ग्रीक सबसे पहले आए, तो कई सारी चीज़ें जो है हमारी, वो ग्रीक की लैंग्वेज से हमने ली हैं अपने अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द टर्म एकलव्य। एकलव्य का मतलब किस चीज़ से संबंधित है, बेसिकली रीजन या किसी सेक्ट से। तो एकलव्य जो एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है जैनिज्म से। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, देखिए एकलव्य का मतलब ये होता है, अगर इसको हम बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो एनलाइटमेंट कहते हैं इसे। एनलाइटमेंट मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, है ना, जैसे बुद्धिज्म में कहा गया कि भाई गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो उसी तरीके से एकलव्य जो है जैनिज्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है फॉर द टर्म ऑफ एनलाइटमेंट। और इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है कंप्लीट नॉलेज। मतलब हर चीज़ का, मृत्यु का, जन्म का, आपके धरती पर रहने का, हर चीज़ की आपकी नॉलेज हो गई है। ठीक है, और अगर जो हम जब बात कर रहे हैं जैनिज्म की, तो जैनिज्म के अंदर जो 24th तीर्थंकर्स रहे हैं, तीर्थंकर्स, ठीक है, और जो 24वें तीर्थंकर थे, वो थे भगवान महावीर। ठीक है, इनके बाद जो है कोई और तीर्थंकर नहीं रहा। ठीक है, और महावीर ने अपना 30 साल की एज में अपना घर वगैरह छोड़ दिया था, और 12 साल तक लगभग वो इधर उधर भटकते रहे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और इन्हें फाइनली आफ्टर 12 ईयर्स एकलव्य की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? साल ट्री के नीचे। साल का जो ट्री था, देखिए जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म में
जो बुद्ध भगवान है उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, वो ट्री था पीपल का ट्री, पीपल ट्री, ठीक है। और उस पीपल ट्री को कहा जाता है बोधि ट्री, ठीक है। और जब जैनिज्म की हम बात करते हैं तो जैनिज्म के अंदर महावीर, जो गॉड महावीर है, लॉर्ड महावीर, उनको जिस पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, वो पेड़ था आपका साल का। दोनों में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये साल ट्री कहाँ पर है? ये है एक नदी के किनारे। उस नदी का नाम है बेसिकली रिजू पलिका रिवर, रिजू पलिका रिवर, जो कि एक गांव है झिरिम्बिक विलेज, झिरिम्बिक विलेज जो है उसका नाम है गांव का झिरिम्बिक, ठीक है। तो वहाँ पर इस बेसिकली इस चीज़ को एकलव्य कहा जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो एकलव्य है जैनिज्म से रिलेटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन साइट मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड नियर विच रिवर। देखिए ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, कल का जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर सिमिलर क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी हम। तो मोहनजोदाड़ो की जो साइट है, ठीक है, ये आपकी सिचुएटेड है कहाँ पर? इंडस रिवर के किनारे, ठीक है, इंडस रिवर के किनारे। और मोहनजोदाड़ो जो वर्ड है बेसिकली इसको कहा जाता है माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड, मतलब हो गया इसको हिंदी में कहा जाए तो मृतकों का टीला के नाम से इसे हम जानते हैं। और जो इंडस रिवर है उसके नॉर्थ में जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक्चुअली ये देखो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन साइट है, हड़प्पन साइट मतलब आईवीसी की साइड, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी एक साइट है। तो ये एक्चुअली दो मेन सेंटर हुआ करते थे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन किया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी आपकी जब कब से थी, 2500 से लेके लगभग 1700 बीसी के आसपास की ये साइट थी, ठीक है। और इसके अंदर दो थे इम्पोर्टेंट जगह, एक तो हड़प्पा था, ठीक है, जो कि हड़प्पा, जो दो साइट्स थी, एक तो उनमें से एक हड़प्पा और मतलब सॉरी, हड़प्पा के अंदर ही मोहनजोदड़ो साइट थी आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतग्रवा, सतग्रवा रिजर्वायर स्कीम जो है ये किसने रिस्टार्ट करी बिहार गवर्नमेंट के अंदर, मतलब कहाँ पर हुई, बेसिकली रिस्टार्ट की गई थी ये, दोबारा से, पहले चल रही थी उसको दोबारा से शुरू किया गया, बस बीच में बंद हो गई थी। ये रिजर्वायर स्कीम है आपकी कहाँ पर? ये है मुंगेर जिले में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए मुंगेर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? देखिए ये रहा मुंगेर आपका, ठीक है। ये जस्ट मिनट, ब्लैक, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो है मुंगेर, बेगूसराय, ठीक है, और इधर भागलपुर, इसके बीच में ये आपका जगह पड़ती है मुंगेर, ठीक है। यहाँ पर ये परियोजना आपकी शुरू की गई। अभी उससे पहले एक क्वेश्चन हमने किया था अरवल, अरवल का, ठीक है, तो जहाँ का पुलिस स्टेशन नंबर 1 पर रहा है और 10वें पायदान पर रहा है भारत के श्रेणी में, तो वो है ये रहा यहाँ पर औरंगाबाद, ठीक है। और ये पटना, इन दोनों से लगा हुआ है, बीच में ये पड़ता है, जहानाबाद इधर है, गया इधर है, भोजपुर और रोहतास, ठीक है। तो यहाँ पर ये अरवल जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो मैप भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कौन, मतलब जिस स्टेट का भी आप दे रहे हैं, बिहार का दे रहे हैं तो बिहार का, तो वहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है किस एरिया में, किसके आसपास का कौन सा इलाका पड़ता है, ठीक है। जो वैशाली है, देखिए वैशाली, जहाँ पर आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ बिहार वॉज एडजर्ड टू द क्लीनेस्ट, आपका जो क्लीनेस्ट सिटी बनाया गया, मतलब आया उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण, जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ 2021 के अंदर नेशनल लेवल पर, उसके अंदर बिहार का कौन सा जगह, मतलब सिटी जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा, ठीक है। तो इनमें से वो रहा आपका गया डिस्ट्रिक्ट, गया, ठीक है। गया कहाँ है, चलो देख लेते हैं पहले गया है कहाँ पर। गया है ये रहा, ये देखिए बिल्कुल दक्षिणी एरिया है, मतलब ये आपका बिहार खत्म होता है और यहाँ पर आपका झारखंड, झारखंड का जो स्टेट है वो लगता है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज गया, पटना, जहानाबाद एंड देन गया, ठीक है। इस तरीके से है, ये दक्षिण की तरफ है, ये है यहाँ से आपके लगभग जो है गंगा रिवर इस तरीके से बहती है, और इसके दक्षिणी छोर में बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पॉइंट पे है ऑलमोस्ट आपका गया डिस्ट्रिक्ट। तो
गया था, जो गया जो है इसमें टॉप पोजीशन पे रहा है। ठीक है, अगर जो हम बात करें कि इसके अंदर टॉप पोजीशन पे तो बिहार के अंदर ये रहा है। ठीक है, बट अगर जो हम बात करें ओवरऑल इंडिया लेवल की, नेशनल लेवल की हम बात करें, तो इस लेवल में, नेशनल लेवल में जो है टॉप सिटी रहा है, शहर रहा है, वो है आपका इंदौर। ये रहा है फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया लेवल पे। और जो गया है इंडिया लेवल में, ये था 289th रैंक पर। ठीक है, इंडिया लेवल की हम बात करें, बट बिहार में दिस इज अ टॉप पोजीशन। बट ये अब यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, जैसे आपका पटना, पटना की रैंकिंग थी 313। ठीक है, मुंगेर जो डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर की जो अ, मुंगेर की, एक्चुअली मुझे मुंगेर की नहीं पता मुझे, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते इसे हम। सुपौल, ठीक है, सुपौल की जो रैंकिंग थी 300, सॉरी 300 रैंक जो थी ये थी मुंगेर की। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है मुंगेर का, छोड़ दीजिए इसे। सुपौल की इतनी है, और पटना की आपको पता ही लग गई। और एक इम्पॉर्टेंट शहर है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर की है 351 रैंक, 351 रैंक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ डाटा फैक्ट्स है, मे भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, बिहार की जो पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है, वो जो बनी, ऑपरेशनल हुई है एट आईजीएमएस हॉस्पिटल में। ये एक हॉस्पिटल है, और ये आईजीएमएस हॉस्पिटल किस शहर के अंदर सिचुएटेड है? ये है आपका पटना के अंदर। आईजीएमएस हॉस्पिटल आपका पटना के अंदर है। एक आपका नया हॉस्पिटल बना है एम्स। ठीक है, एम्स, एम्स ये कहाँ है? ये भी आपका पटना के अंदर बना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब बनी है, वो बनी है आपकी आईजीएमएस, ये है पटना के अंदर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पटना हाई कोर्ट बिकेम द विच नंबर ऑफ हाई कोर्ट। देखिए ये पूछा गया है कि इसमें पटना हाई कोर्ट जो है आपका, ठीक है, ये कौन से नंबर का हाई कोर्ट बना है, जिसने अपनी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उन्हें लाइव किया है। मतलब लाइव किया है कहाँ पर? यूट्यूब के अंदर। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर उसे लाइव प्रसारण करा गया है, तो वो है 5वां नंबर का, 5th नंबर का हाई कोर्ट बना है पटना हाई कोर्ट। अब 5th नंबर का है, तो मतलब इससे पहले वाले भी कुछ रहे होंगे। तो सबसे पहले जो था हाई कोर्ट, वो था आपका गुजरात हाई कोर्ट, सॉरी गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट ने सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग चालू करी थी। ये सब चीज़ें शुरू हुई कब? आफ्टर कोविड, मतलब कोविड के ड्यूरेशन में भी कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड ये सब चीज़ें रही हैं। ठीक है, पहला हाई कोर्ट रहा आपका गुजरात, फिर सेकंड नंबर पे रहा इसके बाद, सेकंड नंबर पे, ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे रहा फिर आपका मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट। फोर्थ नंबर पे था, ठीक है, उड़ीसा हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट। ठीक, और फिफ्थ नंबर पर फिर क्या रहा है? पटना हाई कोर्ट रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर्स भी कई बार सीक्वेंसिंग में आ सकता है। ठीक है, देखिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो परेशान करते हैं ना, वो सीक्वेंस वाले करते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कई बार हमें परेशान कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द रॉक शेल्टर ऑफ भीमपेटका। जो भीमपेटका की गुफाएं हैं बेसिकली, उसके अंदर जो रॉक शेल्टर्स है, वो लोकेटेड है किस शहर के अंदर, मतलब किस राज्य के अंदर ये लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है बेसिकली, भीमपेटका की जो गुफाएं हैं, ये आपकी एमपी में है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो आपका विंध्यास का जो माउंटेन है, विंध्या माउंटेन्स हैं, उनके फुट हिल्स पर, मतलब उसके जो, देखिए एक्चुअली फुट हिल्स क्या होता है, ये जैसे ये माउंटेन है आपका, तो ये जो नीचे वाला एरिया होता है ना, कॉर्न, मतलब जहाँ पर माउंटेन्स खत्म होते हैं, या फिर कह लीजिए माउंटेन शुरू होते हैं, उसे कहते हैं फुट हिल्स। ठीक है, तो विंध्या माउंटेन्स के फुट हिल्स पर साउथर्न एशिया, दक्षिणी छोर पे की तरफ जो है, ये आपके सेंट्रल प्लेट्यू में मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं भीमपेटका की रॉक शेल्टर्स गुफाएं। अब यहाँ पर जो है कई सारी पेंटिंग्स हैं, मतलब मोर देन, अगर जो हम बात करें, मोर देन 400 जो पेंटिंग्स हैं, पेंटेड केव्स आपको यहाँ पर बहुत सारे एरिया में स्प्रेड आउट देखने को मिलती हैं। और ये पेंटेड केव्स जो है, मतलब कलर्ड पेंटेड केव्स हैं, और ये पेंट कई सौ, कई हज़ारों साल पहले का है। ठीक है, जो अभी तक वैसा का वैसा बरकरार है। तो कभी अगर जो जाएं आप मध्य प्रदेश के इस एरिया में, तो ज़रूर यहाँ पर विजिट जरूर करें। ठीक है, और ये केव्स को जो डिस्कवर किया था बेसिकली, जिसने एक्सकेवेट किया था, वो किया था इन भीमबेटका की जो शेल्टर गुफाएं हैं, इनको एक्सकेवेट करने वाले जो थे, वो थे वी एच वाकनेकर।
वॉकनिकर, ठीक है, वीएस वॉकनिकर। ये थे हेड कहाँ के सॉरी, ये थे हेड डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल म्यूजियम एंड एक्सकेवेशन के, ठीक है, और कहाँ पर, विक्रम यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर, ठीक है। और इस साइट के अंदर 5 क्लस्टर्स ऑफ रॉक शेल्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके अंदर कई सारे रॉक पेंटिंग्स, पैनिंग्स, कई सारे ट्रेडिशंस के बारे में बताया गया है उस पीरियड के अंदर, पीरियड के बारे में, ठीक है। इसके अंदर मतलब देखिए, जो मेसोलिथिक आपका काल था, मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है, मेसोलिथिक से लेकर मतलब आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड जो था, प्री हिस्टोरिक से और मेसोलिथिक के पीरियड के बीच का जितनी भी घटनाएं हुई उनको इस पेंटिंग के अंदर दर्शाया गया है, ठीक है। उसमें ये बताया गया कि उस टाइम पर कितना रिचनेस या वैरायटी ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये थे आपके जो हमारा सेट नंबर 2 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर जो कोई डाउट है कहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वी विल रेक्टिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।